कल हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे आपके पास जो था कि आपने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने तक किए थे। नेक्स्ट अब आपके पास है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये ए यूनियन लेफ्ट हैंड साइड जो है, ए यूनियन बी का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये आपके पास इक्वल आनी चाहिए, चाहे आप उसके सेट की जो तरतीब है वो आगे पीछे भी कर दो, तो जो आपके पास रियल उसका आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही होगा। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपके पास होती है कि आपके पास के उसमें आपके पास होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो होता है वो आपके पास इक्वल दिया जाता है। जब सेट में हम उसके करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो एडिशन की दी जाती है, जब सेट में कन्वर्ट करते हैं तो वो यूनियन में चली जाती है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जो मल्टीप्लाई की आपके पास दी जाती है वो आपके पास इंटरसेक्शन में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे यूनियन का मैंने कल डेफिनेशन आपको करवाई थी कि यूनियन में होता है कि जितनी भी आपके पास तमाम वैल्यूज जो दी जाती हैं उनको कंबाइन करके इकट्ठा करके एक फॉर्म में आपके पास दो दो सेट दिए जाते हैं, उन दोनों सेट्स को मिला के और रिपीटेड एलिमेंट्स को वन टाइम लिख के जो आपके पास न्यू एक सेट बनाते हैं, जनरेट करते हैं, वो आपके पास क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है कि तमाम वैल्यूज को यूनाइट करना, एक जगह पे लिखना। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यूज दी गई हैं, ए सेट जो दिया गया है उसकी वैल्यूज आपके पास है 1 3 5 8 दिया गया है। बी सेट जो है वो आपके पास 1 2 4 6 दिया गया है। दोनों सेट्स का आपने यूनियन करना है। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 3 5 8 यूनियन आपके पास 1 2 4 6 है। अब दोनों सेट्स में आपके पास जो 1 है वो आपके पास जो है वो कॉमन है, बाकी तमाम एलिमेंट्स जो डिफरेंट है उनको एक तरतीब के साथ यानी कि अरेंज करके उसको एक न्यू सेट में आपने लिख देना। जो बनेगा वो आपके पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 8। ये आपके पास जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी। अब इसी तरह से आपने इसकी राइट हैंड साइड लिखनी है। राइट हैंड साइड जो दी गई है उसमें आपके पास क्या है, बी यूनियन ए दिया गया है कि मतलब इसमें भी हमने एलिमेंट तो इकट्ठे करके लिखने हैं, लेकिन जो आपके पास यहाँ पे एलिमेंट दिया गया है कि बी यूनियन ए, जो बी सेट आपके पास दिया गया है उसको आपने पहले लिखना है, जो ए सेट दिया गया है उसको आपने बाद में लिखना है। बी सेट हम पहले लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है कि आपके पास दिया गया था जो बी सेट के एलिमेंट है वो आपके पास 1 2 4 6 है। ये सेट आप फर्स्ट लिखोगे 1 2 4 6, और ए सेट आपके पास 1 3 5 8 है, इसको आप बाद में लिखोगे। इन दोनों को आपने कंबाइन किया, दोनों का यूनियन किया, यूनियन करने के बाद आपके पास आंसर वही आया है जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का था, 1 2 3 4 5 6 8। यानी कि आपके पास क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, कि आपके पास जो एलिमेंट, आप अगर इसको अगर जनरल आप लो तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि एलिमेंट्स की अगर जगह भी चेंज कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल ही रहेगा। लेकिन अगर आपके पास अगर यूनियन में आपके पास यहाँ पे इंटर आपके पास सेट्स के अंदर है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है, लेकिन अगर मैट्रिक्स में अंदर आप यही प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो उसमें जब आप उसकी मैट्रिक्स की तरतीब चेंज करोगे तो वो आपके पास उसकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। उसमें आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई जो है वो होल्ड नहीं करेगी। सेकेंड पार्ट आपके पास दिया गया था कि हमने यहाँ आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन जो थी उसके अंदर आप क्या करते हो कि दोनों के अंदर आपके पास इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स के अंदर आपके पास कॉमन एलिमेंट्स दिए जाते हैं उसको आप लिखते हो। बाकी जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं उसको आप स्किप कर देते हो जो दोनों सेट में, यानी कि अदरवाइज ये कह सकते हो कि आपके पास दो चीजें दी गई हैं, दोनों चीजों का जो कॉमन एरिया आपके पास बनता है, अगर इसको वेन डायग्राम में अगर आप शो करो तो जो कॉमन एरिया आपके पास बनेगा वो आपके पास क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। कि जो चीज दोनों में आपके पास दोनों सेट में कॉमन आपके पास दी जाए वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका इंटरसेक्शन कहलाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास दी गई है ए इंटरसेक्शन बी, वही सेट्स मैंने लिए हैं। ए की वैल्यू आपके पास 1 3 5 8 ली है, बी की वैल्यू आपके पास 1 2 4 और 6 ली है। अब इसमें 1 जो है वो आपके पास सेट ए में भी है, 1 जो है वो आपके पास सेट बी में भी है, वो आपके पास आ जाएगा। 3 सेट ए में है लेकिन बी में नहीं है, इसको हम स्किप कर देंगे। 5 जो है वो आपके पास सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है। इसी तरह से 8 जो है वो आपके पास सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है। तो इसमें सिर्फ आपके पास जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो सिर्फ आपके पास क्या है, 1 है। तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आंसर आता है वो सिर्फ आपके पास क्या दिया गया है, 1 दिया गया है।
इसी तरह से इसकी जो राइट हैंड साइड आपके पास दी गई है उसमें आपके पास एलिमेंट्स क्या है 1 2 4 6 आपके पास दिए गए हैं 1 2 4 6 आपके पास के बी को आपने पहले लिख लेना है और ए सेट जो है उसको आपने बाद में लिखना है। ये आपने इसका ध्यान रखना है कि सेट के अंदर जैसे आपको वैल्यूज दी गई हो जोन सा सेट आपके पास पहले दिया गया है उसको आपने पहले लिखना है, जो सेट आपके पास बाद में दिया गया है उसको बाद में लिखना है। अब यूनियन हम करते हैं कि चाहे ए पहले लिख लो बी पहले लिख लो लेकिन आंसर जो है वो उसका आपके पास सेम ही आएगा। इसी तरह से इंटरसेक्शन में भी आपके पास है कि ए को पहले लिख लो या बी को पहले लिख लो, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन आपने लिखना वैसे ही है जैसे आपको क्वेश्चंस में मेंशन किया जाएगा कि जौन सा सेट आपके पास जो दिया जाएगा उसको मेंशन किया जाएगा, जो सेट आपके पास पहले दिया जाएगा उसको आपने पहले लिखना है, जो बाद में है उसको आपने बाद में लिखना है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे ए इंटरसेक्शन बी है, राइट हैंड साइड पे आपके पास बी इंटरसेक्शन ए है। दोनों का आंसर आपके पास क्या है सेम है, तो इससे हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। अब कल आपको मैंने रैशनल नंबर्स और इनरैशनल नंबर्स करवाए थे। यस मैम। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? मैम जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, और क्यों? रैशनल नंबर्स ऐसे जो नंबर डिवाइड जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में आपके पास लिखे जा सकते हैं। कुछ रैशनल नंबर्स यानी कि आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन वो रैशनल नंबर्स जो हैं वो डेसिमल में भी यानी कि उनको पॉइंट्स में भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, रैशनल और इन रैशनल नंबर्स का जो सेट होता है वो आपके पास क्या कहलाता है? रियल लाइंस आपके पास या रियल नंबर्स कहलाते हैं। और पूरी जो मैथमेटिक्स है या जितने भी आपने आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं वो सारे आपके पास किस पे बेस करते हैं? रियल नंबर्स पे ही बेस करते हैं। यहाँ पे अब उसकी रियल सेट ऑफ द रियल नंबर्स जो है उसकी डेफिनेशन आपके पास दी गई है। The real numbers are the set of the numbers consisting of all the rational numbers। के real numbers जो हैं वो ऐसे आपके पास सेट है जिसके अंदर तमाम rational और irrational numbers जो हैं वो दिए जाते हैं। The set of the real numbers denoted by R। के real numbers जो हैं उसको R के साथ denote किया जाता है। R is equal to आपके पास क्या है? Q union Q dash। Q जो है वो rational के लिए है और Q dash जो है वो आपके पास irrational numbers के लिए है। इसका यूनियन करेंगे तो वो आपके पास जो है वो रियल नंबर्स बनते हैं और अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। पाई है, पाई की वैल्यू आपको मैंने कल बताई थी कि अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लेते हो वो आपके पास क्या है? 22/7 है। 22/7 जो इसकी पाई की वैल्यू है वो आपके पास क्या है? एस्टिमेटेड वैल्यू है, वो आपके पास उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर उसको पॉइंट में हम चेंज करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है 3.14151। आपके पास 9 टू सोन आपके पास सोन रिपीटेड वैल्यूज होती जा रही हैं। पॉइंट के बाद भी अगर आपके पास एक सीक्वेंस आता है ये वाला कि 3.14 है 14 आपके पास 14 ये रिपीट होता जा रहा होता, तब भी वो आपके पास क्या था? रैशनल नंबर होना था, क्योंकि उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये इस तरह से डिफरेंट पैटर्न आ जाता है तो उसको दोबारा से हम जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से जो पाई है वो आपके पास क्या है? इनरैशनल नंबर्स है। नेक्स्ट आपके पास ई है, ई आइलर नंबर आपके पास कहलाता है। इसकी भी जो वैल्यू जब हम डेसिमल में लेते हैं वो आपके पास क्या है? 2.7182 सोन आपके पास आती जा रही है। सिंपल अगर इसको हम वैल्यूज लेते हैं तो वो आपके पास 1/3 या 2/3 की फॉर्म में फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है, लेकिन इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास डेसिमल में आपके पास ये आती है। इसका भी पैटर्न जो है वो आपके पास डिफरेंट है। इसका भी पैटर्न आपके पास डिफरेंट दिया गया है, तो ये भी आपके पास क्या आता है? इनरैशनल नंबर आपके पास कहलाता है। नेक्स्ट फाई है, फाई जो है वो उसको गोल्डन रेशो भी कहा जाता है और इसकी भी जो आपके पास वैल्यूज आती हैं डेसिमल में वो आपके पास क्या है? 1.618033 सोन है। इसको भी दोबारा से जो है वो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास जो है वो इररेशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट उसने आपके पास कहा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल नंबर्स, के जो रियल नंबर्स हैं उसको डेसिमल की फॉर्म में भी जो है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कि उसमें भी फिर आपके पास दोनों फॉर्म आएंगी, रैशनल की भी और इनरैशनल नंबर्स की भी, कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो डेसिमल में लिखे जा सकते हैं रैशनल नंबर्स, और कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि डेसिमल की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो आपके पास क्या होंगे? इनरैशनल नंबर्स हैं।
यहाँ पे अब आपके पास है एवरी रियल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द डेसिमल फॉर्म, के हर एक जो आपके पास रियल नंबर्स है उसको हम डेसिमल फॉर्म में कर सकते हैं। दीज आर द टू फैमिलीज ऑफ अ रियल नंबर, रैशनल और इनरैशनल, के दो नंबर जो आपके पास रैशनल और इनरैशनल नंबर्स हैं, ये आपके पास क्या कहलाती हैं, फैमिलीज ऑफ अ रियल नंबर्स आपके पास कहलाती हैं। अब यहाँ पे आपके पास है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो हैं वो भी अब आपके पास यहाँ पे किसमें, दो टाइप्स में दिए गए हैं। एक आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग है, दूसरा आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब आपके पास ऐसा है कि उसको जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन दिया गया, जब हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, वो 2 या 3 पॉइंट के बाद जो है वो उसका आंसर जो है वो फिनिश होता जाता है, फिनिश हो जाता है, सो नहीं चलता है। यानी कि आपके पास उसको उसका आंसर जो है वो काउंटेबल डिजिट्स में आपके पास आता है, यानी कि फाइनाइट नंबर्स में आपके पास आता है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाएगा। और ऐसे नंबर जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में दिए गए होंगे, लेकिन उसको जब डेसिमल में आपके पास हम करेंगे तो वो आपके पास एक खास पैटर्न के साथ जो है, उसकी जो डेसिमल के बाद यानी कि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आएंगी, वो 1 वैल्यू या 2 वैल्यूज जो है वो एक खास तरतीब के साथ जो है वो अगेन एंड अगेन जो है अगेन एंड अगेन जो है वो आपके पास रिपीट होती जाएंगी, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग या रीअकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आपके पास कहलाएगी। अब यहाँ पे आपके पास वो रैशनल नंबर दिए गए, उसने कहा कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ऑफ टू टाइप्स। ये आपके पास टू टाइप्स की है, एक टर्मिनेटिंग है और रीअकरिंग है। रीअकरिंग का मतलब कि रिपीट होता जाता है जो आपके पास। फर्स्ट इसकी आपके पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन आपके पास ये है कि अ डेसिमल फ्रैक्शन व्हिच हैज ओनली अ फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर कौन से होते हैं, जिसका यानी कि आपको बाउंड कर दिया जाता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट उसका आपको पता होता है। या अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि जो काउंटेबल डिजिट्स हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं कि इसकी लिमिट यहाँ से यहाँ तक आपके पास दी गई है, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, डेसिमल, वो आपके पास जो होते हैं फाइनाइट नंबर्स कहलाते हैं। अब इसमें जो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स हैं उसमें ये है कि अ डेसिमल फ्रैक्शन व्हिच हैज ओनली अ फाइनाइट नंबर्स, कि फाइनाइट यानी कि फिक्स नंबर्स आपके पास उसका आंसर आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए, जहां तक वो आपके पास जाए। और पर डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट, कि आपके पॉइंट्स के डेसिमल यानी कि पॉइंट्स में जो वैल्यूज लिखी जाती है, इस कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी आपके पास दी गई है, 1/5 आपके पास लिखा गया है, 1/5 है। अब 1 आपके पास स्मॉल है, 5 आपके पास जो है वो ग्रेटर है, लेकिन ये आपके पास क्या है, प्रॉपर आपके पास रैशनल नंबर्स है, क्योंकि इसको हम डेसिमल में कर सकते हैं, डेसिमल को अगेन से जो है वो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 1 को आपने अंदर रखा है, 5 के साथ जो है वो डिवाइड करो। 1 स्मॉल है, 5 आपके पास कैपिटल है, आपने पॉइंट लगा के पॉइंट लगाया और 0 लगा दिया, ये आपके पास 10 बन जाएगा। 5 का टेबल 2 तक काउंट करो, आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और नीचे आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, तो यानी कि ये पूरा उसके ऊपर जो है वो डिवाइड हो गया, वो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0.2। तो ये आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ जाएगी ऑफ आर रैशनल नंबर्स। इसी तरह से 7/8 आपके पास दिया गया है, इसको हम डिवाइड करेंगे, 7 को अंदर रखा है, 8 के साथ जो है वो आप डिवाइड करोगे। अब 7 जो है वो स्मॉल है, पॉइंट आपने लगाया, पॉइंट लगा के जो है वो 0 लगाओगे, ये आपके पास क्या बन जाएगा, 70 बन जाएगा। 8 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 64। 64 लगाया, रिमाइंडर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब अगेन से आपने 0 लगाया और 8 को जो है वो काउंट किया आपने 7 तक, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। इसको आपने तब तक यानी कि उसको सॉल्व करते जाना है जब तक रिमाइंडर जो है वो आपके पास 0 ना आ जाए। अगर रिमाइंडर, अब ये यहाँ पे आपके पास पैटर्न क्या है, डिफरेंट आता जा रहा है, और अगर ये पैटर्न डिफरेंट आता जाए, सोन क्वेश्चन आपके पास चलता जाए, तो वो आपके पास इनरेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर ये कुछ पॉइंट्स के बाद, डेसिमल के पॉइंट्स के बाद, या 3 या 4 या 5 डिजिट्स के बाद एंड हो जाए क्वेश्चन, तो वो आपके पास क्या होता है, अपने पॉइंट के बाद जो मैक्सिमम वैल्यूज चेक करनी होती है वो 4 तक चेक करनी होती है। अब इसको हमने दोबारा किया, 8 को जो है वो सामने जो है 7 टाइम किया, 56 आपके पास आ जाएगा। 56 लगाया, 4 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। अगेन से
अगेन से आप 0 लगाओगे, आपके पास 40 बन जाएगा। 8 का टेबल 5 तक आप काउंट करो, 40 आपके पास हो जाएगा। रिमाइंडर जो है वो आपके पास 0 आ जाएगा। मतलब कि ये डेसिमल फ्रैक्शन जो आपके पास 7/8 दिया गया है, इसका आपके पास डेसिमल में जो आंसर आता है वो आपके पास क्या है, 0.875 आता है, कि यहाँ पे ये एंड हो जाता है। ये 0.875 जो है, इसको अगेन से जो है वो हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास क्या है, उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ आर रैशनल नंबर्स आपके पास दी गई है। ये किसकी टाइप हो गई, रैशनल नंबर्स की। दूसरी टाइप जो आपके पास रैशनल नंबर की दी गई है वो रीअकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। रीअकरिंग मतलब आपके पास जो क्वेश्चन है वो चलता जा रहा है, लेकिन वो आपके पास क्या है, एक खास पैटर्न में आपके पास आ रहा है, इन्फिनिट टाइम तक जा रहा है, लेकिन वो आपके पास क्या है, एक खास पैटर्न में आपके पास वैल्यूज दी गई है, कि उसको दोबारा से अगर हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में करना हो तो हम कर सकते हैं। वो आपके पास क्या कहलाएगा, रीअकरिंग आपके पास कहलाएगा। यहाँ पे दिया गया अ रीअकरिंग और अ पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन इन विच वन और मोर डिजिट्स इज आर रिपीटेड, कि आपके पास रीअकरिंग एक ऐसा पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन है जिसके अंदर एक या उससे ज्यादा जो डिजिट्स हैं, यानी कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो है वो 1 या 1 से जो ग्रेटर आपके पास 1 या 2 या 3 जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होते जाएंगे एक खास। बेटा अपने माइक्स बंद करें। कि डिजिट्स आपके पास रिपीट होते जाएंगे, वो आपके पास अगेन एंड अगेन इनडेफिनिट टाइम, यानी कि इनफिनिट टाइम तक वो आपके पास एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट होते जाएंगे। वो आपके पास क्या कहलाएगी, उसकी डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया गया, फॉर एग्जाम्पल 4/9 है, 4 को आपने अंदर रखा, पॉइंट लगाओगे आपके पास 40 बन जाएगा। उसके टेबल को आप जो है 9 को आपने जो है 4 टाइम लोगे, 36 आपके पास आ जाएगा। 36 लगाया, अगेन से जो है वो आपके पास 4 आ जाएगा, 0 लगाओगे वो फिर 40 बन जाएगा। ये ठीक है, टकला ठीक है, टकला। सकलैन अपना माइक बंद करें। 4/9 है, इसको हमने किया तो आपके पास 36 आता है। उसके अगेन जो रिमाइंडर आपके पास आ रहा है 4 आ रहा है, तो उसको 0 लगाया, दोबारा से आपके पास क्या बन जाएगा, 40 हो जाएगा। 9 का टेबल फिर आप 4 तक काउंट करोगे, 36 है, यानी कि रिमाइंडर जो 4 है वो अगेन एंड अगेन आपके पास आता जा रहा है। इसका आंसर जो है वो भी आपके पास क्या है, 0.44 सो ऑन आपके पास जो है इनडेफिनिट टाइम तक आपके पास जो है वो रिपीट होता जा रहा है। यानी कि ये क्वेश्चन जो है एक खास पैटर्न के साथ एक, यानी कि वैल्यू जो है 4 रिपीटेड, उसके साथ आपके पास अगेन एंड अगेन जो आता जा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन एंड नहीं हो रहा है आपके पास। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, नॉन रीअकरिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आपके पास आ जाएगी। और जो डिजिट आपके पास, अगर इसको समराइज करके आपने इकट्ठा करके एक फॉर्म में करना है, तो जो डिजिट आपके पास जो है वो रिपीट होता जा रहा है उसके ऊपर आप क्या कर दोगे, बार लगा दोगे। तो ये आपके पास किस फॉर्म में लिखा जाएगा, 0.4 आपके पास यहाँ पे इसके ऊपर बार आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास दिया गया 9/11 आपके पास दिया गया 9/11 है, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 9 स्मॉल एंड 0 लगेगा आपके पास, 8 टाइम करोगे तो आपके पास 88 है। 2 रिमाइंडर बचेगा, अगेन से आप 0 लगाओगे तो वो 1 टाइम लोगे, आपके पास 11 आ जाएगा, 9 बच जाएगा रिमाइंडर। यानी कि आपके पास एक खास पैटर्न 8181 जो है वो 100 आपके पास इन्फिनिट टाइम तक जो है वो रिपीट होता जाएगा। उसको समराइज करके इकट्ठा करके एक फॉर्म में करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0.81, ये आपके पास इसकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आपके पास आ जाएगी। और ये आपके पास क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स। पॉइंट में अगर आपके पास वैल्यूज जो है वो इनडेफिनेट टाइम तक रिपीट होती जा रही है, लेकिन वो एक खास पैटर्न के साथ आपके पास रिपीट हो रही है, कि वैल्यूज जो है वो सेम आती जा रही हैं आपके पास, तो वो आपके पास तब भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो वैल्यूज हैं वो आपके पास डिफरेंट आती जाएंगी, एक खास पैटर्न के साथ नहीं होंगी, तब वो आपके पास क्या है, इनरेशनल नंबर्स कहलाएगा।
यहाँ पे अब आपके पास है कि इन रैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रियकरिंग डेसिमल इज अ डेसिमल विच इज नेदर टर्मिनेट और नॉट इज रियकरिंग। ना तो वो टर्मिनेट आपके पास हो सकता है ना ही वो आपके पास क्या है रियकरिंग। वी कैन नॉट कन्वर्ट सच अ डेसिमल इनटू कॉमन फ्रैक्शन, कि इस डेसिमल को हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये वाला जो ऊपर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है इसको दोबारा से हम कॉमन फ्रैक्शन में ले जा सकते हैं, लेकिन ये वाला जिस तरह से अब √2 है इसकी हमने ब्रैकेट्स खत्म करनी है, तो वो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी 1/2 में आपके पास आ जाएगा। 2 की आपके पास 2 इंटू ब्रैकेट में आपके पास क्या होगा 1/2 आपके पास होगा। इसको जब आप रिजॉल्व करोगे तो आंसर जो आपके पास आता जाएगा वो 1.41421356 डिफरेंट आता जा रहा है, कि इसको हम समराइज करके किसी एक फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा रैशनल इन रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। √3 हो जाएगा, आपके पास √2 है, √3 है, √5 है, √7 है। इसी तरह से कुछ और वैल्यूज आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर आपके पास नहीं है वो आपके पास क्या कहलाएंगे इनरैशनल नंबर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट अब आपके पास एग्जांपल दी गई है कि जो आपके पास जिस तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है इसको आपके पास दोबारा से आप इसको कॉमन फ्रैक्शन में जो है वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे अब आपके पास दिया गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन, कि ये जो आपके पास डेसिमल दिया गया है इसको हमने कॉमन फ्रैक्शन के अंदर जो है वो चेंज कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है वो आपके पास क्या है 0.33 के ऊपर बार है, यानी कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार हो या जिस डिजिट के ऊपर बार हो उसका मतलब ये है कि वो वाला डिजिट जो है वो सोन आपके पास जो है वो रिपीट होता जा रहा है। यहाँ पे आपके पास क्या है 3 के ऊपर बार दी गई है, मतलब कि 3 जो है वो इनडेफिनेट टाइम तक इन्फिनिट टाइम तक जो है वो आपके पास रिपीट होता जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 0.3333 सोन आपके पास जो है वो वैल्यूज दी गई है, मतलब कि ये 0.33 जो है वो इंडेफिनिट टाइम तक जो है वो आपके पास रिपीट होता जा रहा है। इसको अब हमने 0.3 जो है इसको हमने x के इक्वल जो है वो लेट कर लिया है। इसको हमने किया लेट x इज इक्वल टू 0.3। अब इसकी बार हमने खत्म किया तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0.33 सोन आपके पास जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी। ये आपके पास इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब सेकंड थिंग आपने ये थिंग देखनी है कि अगर कितने डिजिट्स के ऊपर बार थी। अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो हमने बोथ साइड पे जो है वो 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपके पास जो है वो 2 डिजिट के ऊपर बार होगी तो उसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अगर 3 डिजिट्स के ऊपर बार है तो उसको आप थाउजेंड्स के साथ, यानी कि जितने डिजिट्स आपके पास बढ़ते जाएंगे उतने जो है वो आप यहाँ पे 10 के साथ जो है वो 0 बढ़ाते जाओगे, उतने उसको उसकी उतनी वैल्यू के साथ जो है वो बोथ साइड पे आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे जो था 0.33 के ऊपर यानी कि सिंगल डिजिट के ऊपर आपके पास बार थी, तो आप इसको क्या करोगे आप जो है वो 10 के साथ बोथ साइड पे आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। हमने 10 के साथ जो है वो बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया तो x जो है यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या दिया गया 1 है। 1 को किया तो आपके पास 10x आ जाएगा। अब इसको 0.33 को मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ तो ये जो पॉइंट 0 के बाद है ये एक पॉइंट दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। आपके पास क्या हो जाएगा 3.33 सोन आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। इसको अब आपने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। ये आपके पास इक्वेशन मैम 2 ये बन जी मैम ये जो बार होती है ये सिर्फ रैशनल नंबर्स के ऊपर ही आती है ना, इरेशनल पे तो नहीं हम नहीं लोग शो नहीं करेंगे? इनरेशनल पे आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये देखो ना जी मैम, ये क्योंकि वो हमने डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट होते हैं। हमने उस एलिमेंट के ऊपर लेनी है जो रिपीट होता जाएगा एक खास पैटर्न में। अब जिस तरह से मैंने आपको ये एग्जांपल नॉन रिकरिंग की करवाई थी कि आपके पास 0.4444 रिपीट होता जा रहा है तो 4 के ऊपर बार आ गई। ये वाला आपके पास था 818181 रिपीट होता जा रहा था तो 81 के ऊपर जो है वो आपके पास बार आ गई है। इसी अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये 3 के ऊपर बार है तो इस मीन के ये जो 3 है ये आपके पास सोन जो है इन्फिनिट टाइम तक रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है उसमें आपके पास 4 5 के ऊपर बार है तो मतलब 4 5 जो है वो आपके पास रिपीट होता जा रहा है।
अब जो इनरैशनल नंबर है इसमें देखो आपके पास क्या आया है, 4 1 आया है, 4 2 आया है। अगर अगेन से आपके पास 4 1 आ जाता तो ये 4 डिजिट के ऊपर बार आ सकती थी, लेकिन आपके पास पैटर्न क्या आ रहा है, 4 1 है, 4 2 है, 1 3 है, 5 6 है, इस तरह से वैल्यूज क्या आ रही हैं, डिफरेंट आती जा रही हैं। तो इसके ऊपर तो बार आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये हमारे पास दोबारा से इसको हम डेसिमल में फ्रैक्शन में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। ये अब आपके ओके पास मैम। मैम अगर ये होता कि जैसे ये रैशनल होता, ये जिसके ऊपर अंडर रूट 2 है, तो मीन वैसे ही कह रहा हूँ कि 2 जो है इसका इज इक्वल टू 1.4142 होता, तो इसे हम मल्टीप्लाई 1000 के साथ करते। हाँ जी 1000 के साथ। ये यानी कि ओके आपके मैम। पास यहाँ पे ना ये 3 डिजिट्स होते, तो आपने इसको आपने 1000 के साथ करना था। 4 डिजिट के ऊपर बार आ जाएगी तो 10,000 के साथ करोगे। 5 डिजिट के ऊपर बार आ रही है तो वो 10,000। लेकिन ये मैक्सिमम जो है ना 4 डिजिट के पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो होता है आपने 4 डिजिट चेक करने होते हैं। अगर उसमें कोई वैल्यू रिपीट हो जाती है, पैटर्न रिपीट हो जाता है, देन आगे फर्दर आप करोगे। लेकिन अगर पैटर्न रिपीट नहीं होता है तो वो फिर आप क्वेश्चन स्किप कर दोगे, क्योंकि डेसिमल के बाद जो होता है हमने 4 पॉइंट तक मैक्सिमम उसको चेक करना होता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। अब यहाँ से आपने सब्ट्रैक्ट, आपके पास क्या, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन 2 ग्रेटर है, इक्वेशन 1 जो है वो स्मॉलर है, तो इक्वेशन 2 में से जो है इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x का कोफिशिएंट 1 था, उसको हमने माइनस किया, आपके पास 10x माइनस x करोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 9x रह जाएगा। दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे आपके पास वैल्यूज क्या बन रही है, 3.33 माइनस आपके पास 0.33, इसको किया 3 में से 3 किया 0 आ जाएगा, 3 में से 3 0। इनके पॉइंट वाली वैल्यूज जो है वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, 0 को 3 में से माइनस करो, आपके पास जो है वो 3 रह जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं वो आपके पास क्या है, 9x इज इक्वल टू 3 आपके पास ये वैल्यू बन रही है। अब आपने x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है आपके पास, जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाओगे वो आपके पास क्या चली जाएगी, डिवीजन में चली जाएगी। इसी तरह से लेफ्ट से राइट जब आप वैल्यूज को करते हो, जो वैल्यूज आपके पास मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो आपके पास डिवीजन में चली जाती है। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो उसके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। अगर एडिशन का होता है तो वो सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता है, अगर सब्ट्रैक्शन का होता है तो वो आपके पास एडिशन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपके पास क्या है, 9x इज इक्वल टू 3 है, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे डिवीजन में तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास मल्टीप्लाई है तो ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा। अब x की वैल्यू जो आपके पास बनेगी, x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 9 आपके पास आ जाएगा। 3 और 9 जो है बोथ आपके पास सेम टेबल के डिविजिबल हैं, इसको हमने डिवाइड किया, 3 1 are 3, 3 3 are 9, x इज इक्वल टू 1/3 आपके पास आ जाएगा। मतलब कि ये जो 0.33 आपके पास आ रहा था ये आपके पास क्या है, इस फ्रैक्शन की डेसिमल फॉर्म जो है वो आपके पास 0.33 है। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? यस मैम। मैम साइन अगर होगा तो मैम वो लगाना जरूरी है? प्लस का तो हम नहीं लगा सकते, अगर माइनस को हम लगाना जरूरी है? हाँ जी लगाना जरूरी है। ओके मैम। नेक्स्ट अब आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन था वो आपके पास क्या दिया गया, 4 5 दिया गया है। 0 पॉइंट आपके पास लेट x इज इक्वल टू 0.45 आपके पास दिया गया, 4 5 के ऊपर बार है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0.45 45 सो ऑन इनफिनिट टाइम तक आता जाएगा। इसको अब इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे जो हमने लिया है। दूसरी आपके पास जो है, अब हमने क्या करना है, बोथ साइड पे जो है x के आपके पास क्या है, ये 2 डिजिट्स के ऊपर बार थी, सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो हमने उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था। अब ये आपके पास क्या है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार दी गई है, इसको हमने क्या करना है, 100 के साथ बोथ साइड पे जो है वो हमने मल्टीप्लाई कर देना है। बोथ साइड पे जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा, और इस साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, 45 पॉइंट। आपके पास जो ये पॉइंट था 2 डिजिट जितने, यानी कि यहाँ पे 100 अगर 10 है तो 1 डिजिट उधर शिफ्ट होगा, अगर 2 डिजिट्स हैं तो ये आपके पास 2 डिजिट दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, अगर आपके पास जो है वो 3 डिजिट्स होंगे तो ये 3 डिजिट्स जो है वो दूसरी साइड पे आपके पास शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास x की जो वैल्यू आपके पास बन रही है सेकंड इक्वेशन, वो आपके पास क्या है, 45.45 सोन आपके पास आ जाएगा। इसको जो है वो हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया।
अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे से 100 में से 1 को माइनस किया, आपके पास 99x आ जाएगा। पॉइंट के बाद 4 5 और 4 5 जो है इसको हमने रिमूव कर दिया, सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा 45 आ जाएगा। 99x इज इक्वल टू 45 आपके पास आ जाएगा। 99 इधर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 45 और 99 जो है दोनों सेम टेबल के डिविजिबल है। 99 जो है वो 11 के टेबल में भी आता है, 99 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, 45 जो है वो 5 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। अब दोनों हमने वो वाले एलिमेंट यानी कि जो 3 आपके पास दोनों में कॉमन है, 3 से हमने इसको डिवाइड किया। 3 को आपने यहाँ से आपके पास क्या है कि 99 दिया गया, हमने वो यहाँ पे इसको यूज किया, 3 3 जार आपके पास क्या हो जाएगा, 3 को 3 से किया 9, 3 को 3 से किया 9, 33 आ जाएगा। ऊपर आपके पास 3 1 जार 3 5 जार 15, 15 हो जाएगा। फ्रैक्शन आपके पास क्या बनी है 15/33 आ जाएगी। उसको अगेन को हमने जो है वो 3 के साथ डिवाइड किया, 3 5 जार 15 हो जाएगा। और आपके पास जो 99 दिया गया कि आपके पास क्या है, इसको 11 से आप करोगे 3 1 जार 3 3 1 जार 3, तो आपके पास जो फ्रैक्शन बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी 5/11 आपके पास आ जाएगी। जब आपने इस फॉर्म में यहाँ तक क्वेश्चन लेके जाना है x इज इक्वल टू 45/99, तो इसको हमने चेक करना है कि दोनों जो आपके पास वैल्यूज दी गई हैं वो किसी एक टेबल पे डिवाइड होती हैं। अगर तो वो किसी एक टेबल पे आपके पास जो है वो डिवाइड होती हैं तो उसको आप डिवाइड कर दोगे, अदरवाइज जो है आप उस वैल्यूज को वैसे ही रहने दोगे। अब ये आपके पास 45 और 99 जो था ये आपके पास डिवाइड हो रहा था, दोनों जो थी वो आपके पास 45 जो है वो 5 के टेबल में भी आपके पास आ रहा था, 9 के आपके पास यहाँ पे, उसके बाद 3 के टेबल में भी आ रहा था, 99 11 के टेबल में भी था और 3 के टेबल में भी था, यानी कि दोनों वैल्यूज के अंदर जो 3 था वो आपके पास कॉमन था। तो हमने क्या किया, बोथ को 3 के साथ डिवाइड कर दिया। अब ये 0.45 जो डेसिमल फॉर्म है वो आपके पास किसकी है, 5/11 जो आपके पास दिया गया है, इसकी डेसिमल फॉर्म जो है वो आपके पास, ये आपके पास 0.45 है। ये अब आपके पास क्लियर है कि अगर आपके पास कोई डेसिमल फॉर्म दी जाती है उसको फ्रैक्शन में हमने कैसे कन्वर्ट करना है। यस मैम। चलिए ठीक है, ये यस मीटिंग मैम। एंड हो रही है, दोबारा से ज्वाइन करें।